Students, today our topic is vitamin A deficiency features or clinical signs of the vitamin A deficiency. It means what are the indications of vitamin A deficiency. First is the night blindness. ठीक है, night blindness, white or spotted, conjunctival cirrhosis, corneal cirrhosis, corneal ulcers, keratomalacia, corneal scar, and xerophthalmia. So these are the indications or signs and symptoms or clinical features of vitamin A deficiency. First is night blindness. It means the person is not able to see properly. ठीक है, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस फर्स्ट साइंस और सिम्टम जो है उसको नजर नहीं आता है, स्पेशली व्हेन द सन सेट्स. ठीक है, it means he is not able to see anything. It is due to the which indicates that there is deficiency of vitamin A. After this sign, next indication of the vitamin A deficiency is bite or spots. In bite or spots, you observe the white spots around your eye or inside your eye, especially on the conjunctiva. ठीक है, वाइट और स्पॉट्स में क्या हो जाता है, वो वाइट स्पोर्स या वाइट स्पॉट्स आपको ऑब्जर्व हो जाते हैं या आई के इर्द गिर्द या आपको अंदर जो वाइट पोर्शन ऑफ योर आई उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कंजक्टिवल सिरोसिस. कंजक्टिवल सिरोसिस में क्या हो जाता है, सिरोसिस मीन्स ड्राइनेस. जो कंजक्टिवा वाइट पोर्शन है इन नॉर्मल ये वाटरी है, इसमें बहुत ही शाइनिंग है, ये वाटर इसमें मॉइस्टी है. बट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, कंजक्टिवल सिरोसिस ड्राइनेस हो जाती है वाइट पोर्शन ऑफ द आई की. कॉर्नियल सिरोसिस, देन जो कंजक्टिवल सिरोसिस के बाद कॉर्नियल जो ब्लैक पोर्शन है आई का वो भी फिर ड्राई हो जाता है. ठीक है, इसमें wrinkles, you feel wrinkles and dryness and the eye become shrink. Corneal ulcers. Ulcers में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑफ द कॉर्निया, वो रेडनेस हो जाती है. ठीक है, केराटोमेलेशिया, इट मीन्स प्रॉपर डैमेज ऑफ द आई सेल्स, जो भी आई सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती है. द आई बिकम श्रिंक, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली. कॉर्नियल स्कार एज इन कैरोटोमेलेशिया, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, वो रेडनेस हो जाती है आपकी आई को. फिर हो जाती है कॉर्नियल स्कार, फिर श्रिंक्स हो जाती है, श्रिंक आपकी आई हो जाती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है इन कॉर्निया, एंड फाइनली देन ज़ेरोफ्थैल्मिया, इट इज द कंप्लीट ब्लाइंडनेस. तो फिर जो पर्सन है उसको टोटली वो ब्लाइंड हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. Now, what is the cause और what are the etiology of vitamin A deficiency? ये vitamin A deficiency जो है इसके क्या reasons है? First is inadequate diet. ठीक है, जब आप प्रॉपर डाइट नहीं आप कंज्यूम करते हैं जिसमें विटामिन ए रिच फूड्स होते हैं, तो उसका एक रीजन है या तो आपका डाइट प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करता है विटामिन ए रिच फूड्स. Poverty and ignorance, low purchasing power, you are not able to purchase vitamin A rich foods ड्यू टू लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, और इग्नोरेंस जो कल्चरल फैक्टर्स है या रिलीजियस फैक्टर्स है विच इन्फ्लेक्ट द इग्नोरेंस में क्या आ जाता है, कल्चरल फैक्टर्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ द फूड. Like in case of the there are certain periods in life which are very critical, like the pregnancy. ठीक है, या प्री स्कूल एज हम लेंगे, एज वी ऑलरेडी सी दैट दिस विटामिन ए डेफिशिएंसी स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप जो है ये प्री स्कूल चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में हो जाता है. सो कल्चरल बिलीफ्स या ट्रेडिशनल बिलीफ्स कुछ ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फूड्स है जो हम उनको नहीं दे सकते हैं एज पर ट्रेडिशनल बिलीफ, या प्री स्कूल में देयर आर सर्टेन बिलीफ्स कि हम इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं देंगे बिकॉज द चाइल्ड विल गेट डायरिया. ठीक है, या प्रेगनेंसी में हम पपाया नहीं दे सकते, अबॉर्शन हो सकती है. बट दीज फूड्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या पपाया है, दे आर रिच इन द विटामिन ए. सो व्हेन वी एक्सेप्ट दिस कल्चरल belief or traditional belief. ठीक है, so when we accept this, so there is deficiency of vitamin A in our meal,
या in our diet which leads to vitamin A deficiency. जब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, सोशल जो बिलीफ है या कल्चरल ट्रेडिशनल बिलीफ है कि ये मत दे दो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्री स्कूल पीरियड, तो उसकी वजह से उनके डाइट में फिर विटामिन ए रिच फूड्स रह जाते हैं डेफिशिएंट, जिसकी वजह से उनको फिर नाइट ब्लाइंडनेस या विटामिन ए डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन when measles, respiratory infection, diarrhea or infestation, when the person is suffer from any of these infections, they are not able to take the food properly. ठीक है, so which leads to vitamin A deficiency. Lack of awareness, because जो lack of knowledge है about the concept of the balanced diet and different types of the food items, उसकी वजह से विटामिन ए डिफिशिएंसी या अदर डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड knowledge, we educate our society, educate our community that we should not accept the faulty dietary habits, we should remove these cultural religious beliefs, we provide them nutrition education, ठीक है, which prevent us the deficiency diseases of various nutrients. So जो lack of knowledge है among our ancestors वो हमें रिमूव करनी है, otherwise it become a cause for a deficiency. ठीक है, so these are the etiology. Now how can you prevent the vitamin A deficiency? First is advocate dietary intake. It means you have to provide the proper diet, proper nutrition as per the nutritional requirement of the person during the different stages of life. So आपको always you have to include balanced diet, you have to include each and every type of nutrient in the meal as per the requirement of the person. ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी है by providing the diet which are rich in all essential nutrients. Supplementation 2 lakh IU is international unit of vitamin A. It means कि जहाँ पे डाइट से आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होती है या आपने देखा कि किसी एरिया या किसी सोसाइटी में विटामिन ए डेफिशिएंसी ऑन हाई स्केल पे प्रेजेंट है, सो जिसमें टाइम लगेगा थ्रू डाइट इसको प्रिवेंट करना, सो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यू हैव टू प्रोवाइड सप्लीमेंटेशन। जैसे आपने देखा विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है ये थ्रू आउट द कंट्री वर्ल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, स्पेशली जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस है उनमें है, या जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है उसमें भी विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रेजेंट है। So they incorporate the supplementation, they incorporate the vitamin A dose in the immunization schedule. वो हमारे immunization schedule में vitamin A dose रखा है in order to meet the requirements of vitamin A by the early childhood. ठीक है, या अगर आपने देखा प्री स्कूल या प्रेगनेंसी में तो आप सप्लीमेंटेशन देते हैं, अब 2 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए डोज उनको देते हैं, जिसकी वजह से उनकी विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रिवेंट हो सकती है। फूड बेस्ड अप्रोच, ठीक है, न्यूट्रिशन एजुकेशन डिफरेंट कैंपेन आप ऑर्गेनाइज करेंगे या स्कूल्स में, ICDS सेंटर्स में या जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे आप उनको न्यूट्रिशनली एजुकेट करेंगे in order to combat from the nutritional deficiency of vitamin A. Treatment of infection and infestation. If the cause of the vitamin A deficiency is infection and infestation, so you have to treat these conditions. ठीक है, अगर infection या infestation cause होगा या प्री स्कूल में वहाँ पे आपने कंट्री में देखा या उस एरिया में infection ज़्यादा पाया गया, so you have to treat this. ठीक है, पहले आप इन्फेक्शन या अगर वहाँ पे कुछ इन्फेस्टेशन होगा इसको पहले प्रिवेंट करना है, after that you prevent the vitamin A deficiency condition. Home gardening, you have to incorporate home gardening, you have to educate mothers or the ancestors that incorporate home gardening at your home. ठीक है, अपनी होम गार्डनिंग आप करो जिसकी वजह से उनकी एम्पावरमेंट भी हो जाएगी, पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर विटामिन ए रिच फूड्स को परचेज कर सकते हैं, या उनको हम एजुकेट करेंगे अगर आप होम गार्डनिंग करते हो उसमें आप यही सारे फूड्स भी लगाओ जो इन सारे न्यूट्रिएंट्स में
रिच है, जिसकी वजह से उनकी जो विटामिन ए कंडीशन है, डिफिशिएंसी कंडीशन है, वो भी प्रिवेंट हो सकती है। फोर्टिफिकेशन मींस एनरिचमेंट ऑफ फूड विद विटामिन ए। सो जिस वाइट फूड में आपको लगता है, पहले आपने एनालाइज किया कि विटामिन ए किस किस ग्रुप में डिफिशिएंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू असेस दैट विटामिन ए इज डिफिशिएंट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इन आवर लोकेलिटी, देन आफ्टर दैट यू एनालाइज व्हाट इज द कॉज। उसके बाद आप देखते हैं कि रीजन क्या है, इस एरिया में विटामिन ए डिफिशिएंसी डिजीज क्यों ज्यादा है। सो आपने कोई रीजन देखा, मे बी आपने देखा कि इनका फूड जो है दैट इज डिफिशिएंट इन विटामिन ए, ये विटामिन ए रिच फूड्स को कंज्यूम नहीं करते। आफ्टर दैट फिर वो आपने देखा कि ये लो सोशो इकोनॉमिक फैमिली है, अब आपको उसको प्रिवेंट करना है। इट मींस मैं उनको बोलूंगी, एक तो मैं उनको या तो मैं उनको फूड प्रोवाइड करूंगी जो रिच है विटामिन ए से, या अगर वो ज्यादा ट्रेडिशनल बिलीफ पे यकीन रखते हैं, वो एक्सेप्ट ज्यादा करते हैं, फिर मैं उनको वो सारे बिलीफ समझाऊंगी कि ये ऐसा नहीं है, इससे आपके हेल्थ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। या मैं उनको एजुकेट करूंगी कि यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज टाइप्स ऑफ फूड्स इन योर डाइट। एजुकेट करूंगी उनको, मैं अवेयर करूंगी कि जो आप लोग खाते हैं, जो आप इस पीरियड ग्रुप को देते हैं, इससे देखो क्या क्या होता है। आपको ये सारे फूड्स देने हैं, आपके इनके डाइट में ये सारे फूड्स देने हैं, बिकॉज इनमें ये सारी डिफिशिएंसी हो रही है, अदरवाइज इनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस टाइप ऑफ फूड, ठीक है। अगर वो भी नहीं पॉसिबल हुआ, ठीक है, तो आप उनको, अगर आपको लगा कि उस एरिया में डिफिशिएंसी डिजीज एट लार्ज स्केल या एट उन्होंने बहुत वो क्रॉनिक स्टेज में चली गई, या तो आप उनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, या आप उन किसी फूड जो उनका मेन फूड कंजप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा वो एरिया ज्यादातर प्री स्कूलर्स को सीरियल बेस्ड या कोई फूड, मेन फूड आइटम है जो उनको वो ज्यादा देते हैं, तो मैं फिर उसी फूड को एनरिच करती हूँ विद विटामिन ए, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी विटामिन ए रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएगी। बिकॉज मैं फिर उस फूड को फोर्टिफाई करती हूँ, एनरिच करती हूँ विद विटामिन ए, मुझे पता है कि ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, but they afford this type of food, but this food is deficient in vitamin A, then we enrich that food with vitamin A so that their vitamin A requirements will met from that food which they are used, ठीक है, that is fortification। सो इसमें सप्लीमेंटेशन में क्या टाइमिंग है, टाइमिंग फॉर विटामिन ए डोजेज इमीडिएटली ऑन डायग्नोसिस। जब आपने विटामिन ए डिफिशिएंसी डायग्नोस किया, सो आपको उसको बिलो 6 मंथ्स ऑफ एज में हम उसको देते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। जब 6 to 12 मंथ्स का पहुंचता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। जब 12 मंथ्स ग्रेटर देन 12 मंथ्स ऑफ एज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट डे सेम उसको देते हैं ए स्पेसिफिक डोज। एटलीस्ट 2 वीक्स लेटर सेम ए स्पेसिफिक डोज अप टू 25। सो बिलो 6 मंथ्स तक आपको उसको देना है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अगर 6 to 12 मंथ्स में आपने विटामिन ए डिफिशिएंसी एनालाइज की तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और जो 12 मंथ्स 1 साल से ज्यादा बच्चा होगा उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फिर उसको आपको आफ्टर 2 वीक्स के बाद उसको आपको कोर्स डोज देना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द विटामिन ए रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। So now you understand what is vitamin A, how it is important, what are the causes of the vitamin A deficiency, how can we identify or what are the indications, signs and symptoms or clinical features of vitamin A, and how can we prevent. ठीक है, so these are the factors by which you can prevent the vitamin A deficiency in your locality, in your community or at your family, ठीक है। hope you understand this vitamin A deficiency. Now the next deficiency is vitamin D deficiency. As same vitamin D is also a fat soluble vitamin, ठीक है, जैसे vitamin A है vitamin D भी fat soluble vitamin है। जैसे vitamin A नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, एक्टिव फॉर्म में ये अदर प्रिकर्सर फॉर्म में होता है, सेम इज द केस विद vitamin D।
विटामिन डी इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट इन प्रिकर्सर फॉर्म। एक होता है विटामिन डी 2 फॉर्म है और विटामिन डी 3 फॉर्म है। डी 2 को हम कहते हैं एक्टिवेटेड अर्गोस्टिरॉल और कैल्सिफेरॉल। डी 3 को कहते हैं एक्टिवेटेड 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल। सो जो विटामिन डी है वो इन दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। देन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो डी 3 है ये एक्टिव हो जाता है इनटू विटामिन डी में। ठीक है, जो विटामिन डी है ये प्रेजेंट होता है एनिमल्स, प्लांट्स, यीस्ट एंड इन सब में ये प्रेजेंट होता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में के लिए बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स एंड टीथ विद हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इट मीन्स कि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में मसल्स, बोन्स, टीथ को, मगर इसको कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी नीड होती है। अगर हम टेक्निकली देखेंगे जो विटामिन डी है ये एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं सेक्स स्टेरॉइड बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी और स्किन फ्रॉम सनलाइट, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, दैट इज वाई हम इसको हार्मोन कहते हैं क्योंकि हमारा स्किन जो है ये इसको सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी का जो मेजर सोर्स है वो आपको सनलाइट है। जो ही आप सनलाइट में बैठते हैं आपका जो स्किन है वो सिंथेसाइज कर रहा है विटामिन डी। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज हार्मोन। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, एक्टिवेटेड एंड देन एक्ट ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन द टारगेट टिश्यू। जो ही आप सनलाइट में बैठते हैं आपका जो स्किन है ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेज। देन फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारी ब्लड में, वहां पे एक्टिवेट हो जाता है, फिर अपना फंक्शन जहां पे इसको जो फंक्शन रोल करना होता है जिस टारगेट टिश्यू में तो वहां पे ये चला जाता है और अपना फंक्शन प्ले रोल करता है। ठीक है, as you know that it is a fat soluble, so it requires fat for its absorption because it is not dissolved in water, that is why they need fat for its absorption। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री इसकी देखेंगे इसकी जो डेफिशिएंसी है पहली किसने देखी वो 16,000 में देखी गई है बाय विस्लर एंड गिल्सन ने। ठीक है, सर एडवर्ड मैलन बाय लिंकर्ड उसने 1918 में बोला कि नहीं ये फैट सॉल्युबल है तो इसको लिंक किया विद फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट के साथ। इन 1923 Goldblatt and Sommers demonstrated exposure to sunlight or UV light produced a substance with similar properties। 1923 में जो साइंटिस्ट था गोल्डब्लाट एंड सुजैम जब इन्होंने रिसर्च की इन्होंने देखा कि जो यूवी रेज में अगर हम रहते हैं सन जो स्किन में एक्टिवेशन हो जाती है वो सेम है जैसे विटामिन डी। देन उन्होंने ही कहा फिर एक्टिवेट हो जाता है हमारी स्किन में विटामिन डी, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है। एंड इन 1936 आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटामिन डी बाय विंदास। विंदास ने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया है कि इसको हम विटामिन डी कहते हैं और विटामिन डी का कॉन्सेप्ट 1936 में दिया विंदास ने। और विस्लर एंड गिल्सन ने कहा रिकेट्स का कॉन्सेप्ट उसने दिया कि विटामिन डी अगर डिफिशिएंट होगा तो उससे क्या हो जाता है जिसको उसने टर्म दी, नाम दिया रिकेट्स। ठीक है, सो दिस वाज द हिस्ट्री। So vitamin D deficiency or hypovitaminosis D is defined as a vitamin D level that is below normal। So vitamin D deficiency अब क्या होती है when there is deficiency of vitamin D in your diet। ठीक है, जब आपके डाइट में विटामिन डी कम होगा उसको हम कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी। It is most commonly occurs in people when they have inadequate sunlight exposure, especially vitamin D deficiency उन लोगों में होता है जहाँ पे सनलाइट की कमी होती है। ठीक है, वो ज्यादा सनलाइट में नहीं जाते हैं, जहाँ पे ज्यादातर धूप नहीं रहती है, जो स्पेशली एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, अपर रीचेस में रहते हैं, वहाँ पे ज्यादा धूप नहीं पड़ती है, सो वहाँ पे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी के चांसेस है। Vitamin D deficiency can also be caused by not only by inadequate sunlight but inadequate nutritional intake of vitamin D से भी vitamin D deficiency हो सकती है। और इससे जो कंडीशन होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं इन चिल्ड्रन, जहाँ पे बोन्स पे इफेक्ट होता है, या ऑस्ट्रोमेलेशिया उस डिजीज को कहते हैं इन अडल्ट। तो ये कंडीशन, ये देखो इसको क्या हो गया है, इसकी जो लेग्स है, इसकी जो बोन्स है वो बैंड हो गई है, ब्रिटल हो गई है। ठीक है, तो इस ये
टोटली इसकी जो बोन्स है वो ब्रिटल होगी, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। नाउ प्रिवेलेंस, it is the most common medical condition worldwide. 1 billion people in the world have one vitamin D deficiency. ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हैं कि कितनी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। ठीक है, among adults it was seen 14 to 59% have vitamin D deficiency. इन इंडिया अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे 40 to 99% have vitamin D deficiency, and in Asian countries 80 to 90% of Asian countries have vitamin D deficiency. Now, what are the causes of the vitamin D deficiency? In advocacy of vitamin D, it means कि आप प्रॉपर डाइट जिसमें विटामिन डी रिच फूड्स है वो आप नहीं अच्छे से ले रहे हैं। inadequate exposure to sunlight वो भी एक कॉज है। unable to absorb और metabolize the vitamin D, या आपकी बॉडी विटामिन डी को प्रॉपरली एब्जॉर्ब या मेटाबोलाइज नहीं कर रही है। अगर आप प्रॉपर सनलाइट भी ले रहे हैं, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से कर रहे हैं, विटामिन डी रिच फूड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, but your body is not able to absorb vitamin D properly. Maybe there are some inheritance factors inside your body which affects the absorption or metabolism of vitamin D. ठीक है, now what are the signs and symptoms or clinical features of vitamin D? First is osteomalacia. Osteomalacia हो जाता है in adults. इसमें क्या हो जाती है, बोन जो है वो थिन हो जाती है। ठीक है, एंड मसल वीकनेस, और इनकी बोन जो वो फ्रेजाइल, इट मीन्स इनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ मेरी बोन टूट जाएगी। ठीक है, ऑस्टोप्रोसिस स्पेशली ये विमेन्स में हो जाता है। इसमें क्या होती है, जो हमारे बोन्स में मिनरल्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस वो कम खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है। इजी होता है, इनमें चांसेस होते हैं बोन ब्रेक होने की। ठीक है, लेग्स इनकी बेंड हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। बट अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में हो जाएगा तो हम उस टाइम कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, सेम इनमें भी यही बोन फ्रेजाइल हो जाती है, बेंड हो जाती है, चांसेस है फ्रैक्चर ज्यादा होने के। मसल पेन होती है, वीकनेस आ जाती है। ठीक है, मसल में वो लगता है शूटिंग पेन, जैसे कुछ चुभ रहा होता है, वो भी इसी से विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो जाता है। लाइट हेडेडनेस होती है। ठीक है, पेरिडोंटिस, लोकल इन्फ्लेमेटरी बोन लॉस दैट कैन रिजल्ट इन टूथ लॉस। ठीक है, बिकॉज जो विटामिन डी है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बोन फॉर्मेशन के लिए, सो हमारे टीथ पे भी इफेक्ट हो जाता है। प्रीइक्लेम्पसिया स्पेशली इन प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, अगर विटामिन डी डिफिशियंसी होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इफेक्ट करता है आपकी बेबी पे भी, जिसकी बोनस उसकी बोनस पे इफेक्ट करता है। बर्थ होने से पहले ही जब वो अपनी माँ के पेट में होता है उसकी बोनस पे इफेक्ट होता है, उसकी बोनस प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो गई होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई होती है। इट मीन्स जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसकी बोनस गुड क्वालिटी की नहीं होती है, वो बहुत फ्रेजाइल होती है। जो डॉक्टर्स वो ऑब्जर्व करते हैं इसकी बोन्स फ्रेजाइल है, ब्रेक होने के चांसेस है, सो उसको फिर वो विटामिन डी डोजेस देते हैं जिसकी वजह से उसकी बोन्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। नाउ हाउ कैन यू प्रिवेंट विटामिन डी? अब यू ऑब्जर्व विटामिन डी डेफिशिएंसी, आप कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे? एडवोकेट एक्सपोजर टू सनलाइट, बिकॉज सनलाइट हमारा एक मेन नेचुरल सोर्स है जिसमें ना आपको पैसे लगेंगे, जिसमें ना आपको किसी चीज की जरूरत है। इट मीन्स एवरीवन, इधर अगर गरीब से गरीब लोग भी होगा उसको भी इसमें कुछ एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। सो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको एक्सपोजर टू सनलाइट करना चाहिए 5 to 30 मिनट्स ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार 5 to 30 मिनट्स धूप में बैठा करे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को वो प्रिवेंट कर सकता है। वो डाइट्स लेने हैं जो रिच इन कैल्शियम होंगे, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम विटामिन डी की भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होती है, एंड कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ काम करता है बोन फॉर्मेशन और टीथ फॉर्मेशन में। हमें अवेयरनेस इनको नॉलेज देनी है। ठीक है, रिगार्डिंग विटामिन डी रिच सोर्सेज ऑफ फूड, मेंटेन हेल्थ बॉडी वेट, ट्रीटिंग मेडिकल कंडीशंस, अगर अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या अदर हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हमें ट्रीट करना है, बिकॉज अदरवाइज विटामिन डी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है। बीइंग प्रोएक्टिव अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंट विटामिन डी डेफिशिएंसी,
ठीक है, इनको हमें देना चाहिए ये डोजेस 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फ्रॉम डाइट एंड सप्लीमेंट। या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो है उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी आपने देखी, तो उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी सप्लीमेंट्स पर डे देना है। ठीक है, evidence show that vitamin D supplementation of at least 700 to 800 intern per day reduces fracture and fall rates in adults. So research ने प्रूव किया है कि अगर हम 400, 700 to 800 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, आयु है विटामिन डी का इंटरनेशनल यूनिट, तो अगर हम पर डे देंगे तो इन्होंने देखा अडल्ट्स में फ्रैक्चर या जो बोन प्रॉब्लम्स है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं अगर हम 700 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट उनको एवरी डे प्रिवेंट करेंगे। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद विटामिन डी सच एज मिल्क, बटर, चपाती, फ्लोर, मैदा, सीरियल्स, बिकॉज ये ऐसे फूड्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल ऑन डे बेसिस पे यूज करता है। ठीक है, तो आपको पता है इन सारी फूड्स में विटामिन डी की कमी है, सो हमें इन सब फूड्स को जो हर एक लोग ऑन डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है उसको हमें उसको फोर्टिफाई करना है उस विटामिन से जो डिफिशिएंट है। ठीक है, सो इन सारे फैक्टर्स से आप विटामिन डी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट, एडवोकेट डाइट विच इज रिच इन विटामिन डी एंड कैल्शियम। ठीक है, exposure to ultraviolet rays या exposure to sunlight and health status maintain, आपको अपना health करना है। If a blood test to show that a person has or is at risk of vitamin D deficiency, the doctor is likely to advise them to increase their intake. So vitamin D deficiency या तो आप सिम्टम्स से आपको आइडेंटिफाई हो सकती है, या आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो गया है। सो या तो वो हमें सप्लीमेंट्स देता है, ठीक है, जो विटामिन डी होता है, या वो आपको कहता है उसको लगता है कि नहीं इसको ज़रूरत नहीं है अभी उतनी डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप सनलाइट में पर डे इतने टाइम तक बैठा करिए या आप ये सारी फूड्स कंज्यूम करें। ठीक है, सो अगर 0 to 12 मंथ्स तक विटामिन डी डेफिशिएंसी है आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट्स दे सकते हैं। 1 to 70 ईयर्स तक 600 इंटरनेशनल यूनिट, जो 71 ईयर्स के बाद आप उसको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स दे सकते हैं। ठीक है, it is not possible to measure how much vitamin D a person obtains from sunlight। ठीक है, we cannot measure, हम ये मेजर नहीं करते कि एक इंसान कितना विटामिन डी एक्सपोज करता है फ्रॉम सनलाइट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अगर पर डे 10 या 15 मिनट सनलाइट में बैठा करेगा तो उसको विटामिन डी मिल जाएगा, और यहाँ से वो विटामिन डी भी लेता है तो उसकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफिल हो जाएगी। Individuals should talk to their doctor about their vitamin D needs and how to increase their intake। So अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी उसको डॉक्टर या डाइटिशियन के साथ बात करनी चाहिए कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स है, अगर मुझे बोन डिफॉर्मिटी है या मुझे हड्डियों में पेन है या बैक एक लेग में पेन होती है, तो उसको डाइटिशियन के साथ बात करनी कि मुझे कितनी रिकमेंडेशन है एज पर ICMR। तो उनको फिलफिल करने के लिए मुझे कौन कौन से डाइट्स लेने हैं, कितना लेना है, क्वांटिटी क्या है, या मुझे सनलाइट में कितना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी आपको ज़रूरी इंक्रीज करनी है, बिकॉज जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है वो आपको हेल्प करती है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में, और इसके साथ विटामिन डी कैल्शियम के साथ बोन फॉर्मेशन और टीथ फॉर्मेशन में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द विटामिन ए एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें आपने देखा इसका फंक्शन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स, साइंस क्या है इसकी, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, कैसे हम इसको प्रिवेंट मैनेज कर सकते हैं एक इंसान को इस डेफिशिएंसी से। ठीक है, सी दैट इज अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। As you know that this vitamin A, it is one of the important vitamin for our body, and this vitamin A, it is not present in this form in our food or in nature, but this vitamin A, it is present in two forms. One is retinol and another form is the beta carotene. As you know that vitamin A is present in both plant as well as in the animal source of the food. If you take vitamin A from the animal source of the food, so their vitamin A is present in the form of retinol, retinal or retinoic acid,
And in terms of the plant source of food, it is present in the form of beta carotene. It means that vitamin A is present in precursor form इन नेचर. ठीक है, इट मीन्स कि हम नेचर में जो विटामिन ए है ये एज सच इन द फॉर्म ऑफ विटामिन ए में प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज प्रेजेंट इन इट इज प्रिकर्सर, ये इसके प्रिकर्सर फॉर्म में होता है. फिर हमारी ये बॉडी में एक्टिव ट्रांसफर हो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज विटामिन ए. एज यू नो जो ये विटामिन ए है ये तो प्लांट सोर्स से भी आपको मिल जाता है, एनिमल सोर्स से भी. एनिमल सोर्स में जो भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड. फिर जब आप वो विटामिन ए एनिमल सोर्स आप कंज्यूम करते हैं इनसाइड योर बॉडी, व्हेन यू इंजेस्ट दैट फूड इनसाइड योर बॉडी, दिस प्रोएक्टिव फॉर्म जो है विटामिन ए के ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एक्टिव फॉर्म विटामिन ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, एंड सेम इज द केस विद द प्लांट सोर्स ऑफ द फूड. ये जो ये सम ऑफ द बीटा कैरोटीन विच इज precursor of vitamin A is converted to retinol in the intestinal mucosa. एंड विटामिन ए डिफिशिएंसी जो है ये एक मेजर न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम है. एंड दिस विटामिन ए इट वाज द फर्स्ट विटामिन व्हिच वाज डिस्कवर्ड and they explained that this vitamin A, many researchers found that vitamin A is one of the important vitamin for our body which is fat soluble, which is stored inside our body in the liver and which is not easily readily dissolved in water. But vitamin A is dissolved in or soluble in other organic solvents. ठीक है, this vitamin A deficiency, what is deficiency? It means it is the when there is deficiency of this vitamin in your diet, the person will get effect from the deficiency of this nutrient. ठीक है, especially this vitamin A deficiency, it is seen that this deficiency is more present in preschool children, pregnant women which are from low socio-economic countries. ठीक है, it means these two groups are more vulnerable to get vitamin A deficiency. ठीक है, it can result from inadequate intake, fat malabsorption और liver disorder. या तो ये हो सकता है inadequate intake, आप अच्छी तरीके से खाना ले लेते हैं, फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाती है जिसकी वजह से विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है, या लिवर में कुछ प्रॉब्लम होगी. ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इम्पेयर्स इम्यूनिटी. ठीक है, आपको देखेंगे कि विटामिन ए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्या क्या फंक्शन प्ले रोल करता है. अब अगर ये विटामिन ए डिफिशिएंट होगा आपके डाइट में, सो व्हाट विल हैपन, स्पेशली जो भी फंक्शन ये प्ले रोल करता है इनसाइड अवर बॉडी उन पे इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, दैट इज व्हाई स्किन बिकम्स रैश. ठीक है, ड्राई, रफ. ठीक, एंड ज़ेरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो इसका मेन फंक्शन है इन मेंटेनिंग द आई साइट. Now, what is the prevalence of this vitamin A? Vitamin A deficiency is very common in many developing countries. About 40 to 44 to 50% of preschool aged children and 30% in Indian women vitamin A deficiency is present. ठीक है, it is the world leading cause of blindness. 25 lakh to 5 lakh children world over become blind every year. तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि 2,50,000 या 5 लाख चिल्ड्रन जो है जो एवरी ईयर ब्लाइंड हो जाते हैं ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ठीक है, बिकॉज जो ये प्री स्कूल चिल्ड्रन है जो विटामिन ए है ये ज्यादातर इस एज ग्रुप में विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, प्री स्कूल एंड प्रेग्नेंट लेडीज में. ठीक है, सो एवरी ईयर इतनी ब्लाइंड लोग चिल्ड्रन हो जाते हैं इन द वर्ल्ड. Now, what are the clinical features, or you can say what are the signs and symptoms by which you can identify what is the cause of these indications. ठीक है, it means कि आपको कहाँ कैसे आप identify कर सकते हैं that the person is suffer from the vitamin A deficiency
Clinical features are or signs and symptoms. First is night blindness, white or spots, conjunctival xerosis, corneal xerosis, corneal ulcers, keratomalacia, corneal scar and xerophthalmia. सो ये सिक्वेंस में सिम्टम्स है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगा फिर कॉर्नियल xerosis, नो। सो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस। जो ये नाइट ब्लाइंडनेस है, व्हाट इज दिस? इट मींस अंडर दिस जो रॉड सेल्स ऑफ रेटिना होती है, इट रिजल्ट्स इन द इम्पेयरमेंट ऑफ डार्क एडॉप्टेशन, ठीक है। स्पेशली जो अफेक्टेड पर्सन होता है, ही कैन नॉट सी प्रॉपरली इन सनलाइट, पर्टिकुलरली आफ्टर द ऑनसेट, ठीक है। इट मींस जब नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, पहला जो साइन है या पहली जो अलामत है इस डिजीज की, वो नाइट ब्लाइंडनेस है। इंसान को नजर ही नहीं आता है, स्पेशली जब सनसेट हो जाता है, आफ्टर द सनसेट ही कांट सी एनीथिंग, ठीक है। So this is the first sign of this vitamin A deficiency. Pregnant women जो है, they often experience deficiency symptoms as this night blindness because vitamin A deficiency has seen in the pregnant ladies also. ठीक है। Next sign, अगर if you not treat the person at this stage, the next indication of the vitamin A deficiency is bite or spot, ठीक है। बाइट और स्पॉट्स में क्या हो जाता है, ये व्हाइट फोमी रेजर स्पॉट्स आ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कंजक्टिवा। जो ये व्हाइट पोर्शन है आपकी आई में, इसमें क्या हो जाता है, व्हाइट स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। या आउटसाइड द कॉर्निया, या जो बाइट और स्पॉट्स है, व्हाइट स्पॉट्स आउटसाइड द कॉर्निया, या आप देखते हैं या कंजक्टिवा में व्हाइट फोमी ये ड्राई स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंजक्टिवल xerosis। इन नॉर्मल पर्सन जो कंजक्टिवा होता है, ये ब्राइट व्हाइट होता है, स्मूथ एंड ग्लिस्टनिंग और शाइनिंग। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी आई को, जो व्हाइट पोर्शन ऑफ योर आई है, ये व्हाइट है, ठीक है, शाइनी है एंड स्मूथ है। बट व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, आप ये व्हाइट पोर्शन ऑफ योर आई जो है, ये क्या हो जाती है, ये ड्राई लगती है आपको, ठीक है। या आपकी जो आईलिड्स है वो थिक होने जा रहे हैं, रफ एंड रिंकल्स, यू फील रिंकल्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ड्राइनेस ऑफ योर वाइट पोर्शन जो है, जो इसमें आपको ऐसे लस्ट्रस लगता है, जो इतने मॉइस्टी है, ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। या जो आउटसाइड द कंजक्टिवा है, वो भी ड्राई हो जाता है, इसमें आपको रिंकल्स नजर आती है, जो आईलिड्स है ये थिक हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द साइंस ऑफ द कंजक्टिवा, ठीक है। जो जीरोसिस है, जीरोसिस मीन्स ड्राइनेस, ठीक। कॉर्नियल जीरोसिस, इट मीन्स जो ब्लैक पोर्शन है ऑफ योर आई, ये भी हो जाता है फिर ड्राई, ठीक है। इन नॉर्मल इट इज ग्लिसनिंग appearance, it looks very good and it becomes dry and rough when there is deficiency of vitamin A, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर्स, जो ये कॉर्निया पोर्शन है आपकी आई का, इसमें अल्सर्स हो जाती है, इट मीन्स वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैरेटोमेलेशिया, इट मीन्स इसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ऑफ कॉर्निया, ठीक है। कैरेटोमेलेशिया, कैरेटोमेलेशिया में हो जाती है ड्राइनेस या डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है, जो भी ये सेल्स होती है वो खत्म हो जाती है। कॉर्नियल स्कार, वो फिर कॉर्निया जो है उसमें स्कार फॉर्म हो जाता है, बिकॉज ये रेडनेस होती है, ड्राइनेस हो जाती है, फिर इसमें स्कार फॉर्म हो जाता है। एंड फाइनली अगर आप इन सारी स्टेजेस पे आप उस इंडिविजुअल को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, सो the person will enter into the last stage, that is xerophthalmia, that it means when there is complete blindness,
ठीक है, यहाँ पे उसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इट मीन्स दीज आर द साइंस ऑफ द विटामिन ए deficiency. If you are not treating the person during the first indication, या when there is second indication, so the person leads to the next stage. अगर आपने इसको यहाँ पे भी प्रिवेंट नहीं किया तो इस स्टेज में आ जाएगा। सो इन सारे इंडिकेशन से यू कैन आइडेंटिफाई वेदर the person is suffer from vitamin A deficiency or he or she is normal. ठीक है।